सब पर SIR सवार। ये पेशकश इसलिए भी खास है क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त असल में सब पर SIR सवार दिख रहा है, चाहे हुकूमत हो, चाहे विपक्ष हो या आवाम। हिंदुस्तान में इलेक्शन की चोरी का इल्जाम लग रहा है और ये दावा है कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का। और उसके बाद जब एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव से भी पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन के रवैये से अगर आप इतने परेशान हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप चुनाव का बॉयकॉट कर दें, तो उनका कहना था कि इस पर वो गौर करेंगे। सवाल ये उठता है कि बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR वाकई इस सतह तक पहुंच चुका है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तकरीबन 98% बिहार के वोटर्स को SIR के तहत कवर किया जा चुका है, लेकिन अंदाजा जताया जा रहा है कि 65 लाख से भी ज्यादा वोटर्स के नाम SIR की वजह से कट जाएंगे। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी की है कि अगर ऐसा हुआ तो इस पूरे प्रोसेस में वो जरूर दखल देगा। इस मुद्दे को लेकर संसद से सड़क तक, दिल्ली से बिहार तक हर तरफ चर्चा हो रही है। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हम इसी मसले के सारे दांव-पेच और सियासी उठापटक और कानूनी एंगल्स पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के 52,986 पंजीकृत PLA ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे खुद तो बहुत बच्चे न थे। बिहार में कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र इशू हो गया। आप चाहें तो मैं आपको प्रति दिखा देता हूं। वो चुनाव आयोग को स्वीकार है। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। 29 जुलाई 2025 को जब यह डर जताया गया कि बिहार में वोटर लिस्ट की जांच यानी कि SIR का प्रोसेस के दौरान करीब 65 लाख लोगों के नाम हटाए जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर इतने बड़े पैमाने पर लोगों को लिस्ट से बाहर किया गया तो कोर्ट इसमें जरूर दखल देगा। समाप्त कर रही सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने इस मुद्दे पर फाइनल की कि याचिकाओं की समाप्त के लिए 12 और 13 अगस्त की तारीख तय की है। लेकिन ये समझने के पहले कि कोर्ट में ये बात आई ही क्यों, हमें थोड़ा सा इस मामले की कहानी, इसका बैकग्राउंड जान लेना चाहिए। 24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट की एक इंटेंसिव जांच यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन शुरू करने का फैसला किया। ये फैसला जन प्रतिनिधित्व कानून यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 की धारा 213 के तहत किया गया। इस धारा के मुताबिक चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन जब चाहे जरूरत पड़ने पर वोटर लिस्ट की समीक्षा कर सकता है या उसमें बदलाव कर सकता है, चाहे वो नई जानकारी जोड़ना हो, चाहे पुरानों को हटाना हो या फिर कोई गलती सुधारनी हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का मकसद ये है कि ये तय करना कि कौन वोट डाल सकता है, वोटर लिस्ट कैसे बनाई जाएगी और इंतखाबी अमल को सही, ट्रांसपेरेंट और क्लियर के साथ साथ फेयर कैसे रखा जाएगा। अब बात करते हैं अदालत में इस पर हुई सुनवाई की। तो 10 जुलाई को कुछ अर्जियां दाखिल की गई थी जिनमें इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज किया गया था। ये अर्जियां जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जय माला बागची की बेंच के सामने आई। ये समाअत कोर्ट में कामकाजी दिनों के दौरान तुरंत की गई क्योंकि मामला बेहद जरूरी था, यानी कि कोर्ट की भाषा में कहें तो इस केस को स्पेशल मेंशन मिल गया था। उस दिन कोर्ट ने माना कि ये अर्जियां बहुत अहम मुद्दे पर हैं, यानी कि लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा मुद्दा वोट देने का अधिकार। कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, कैसा आप एक महीने के अंदर कैसा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग BLOs को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। तो ये इसका डिफिकल्टी ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप का मामला हो जाएगा। ये तो आप वही तो आसाम का डिओटर हो जाएगा फिर। तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार
जिम्मेदारी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि एसआईआर के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी पहचान के मान्य दस्तावेज यानी कि एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर माना जाए, ताकि किसी असली वोटर का नाम गलती से हट न जाए। आगे कोर्ट ने ये फिक्र जताई है कि वोटर से इतने कम वक्त में दस्तावेज मांगना ठीक नहीं है, और ये भी सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन को नागरिकता का सबूत मांगने का कानूनी हक हासिल है। साथ ही कोर्ट ने ये भी दर्ज कराया है कि चुनाव आयोग ने कहा कि उसने 24 जून को आदेश में 11 दस्तावेजों की एक लिस्ट दी थी। वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर थी, यानी कि वो इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब कि जब आप किसी भी लिस्ट को सीमित कर दें और जरूरत पड़ने पर दूसरे दस्तावेज भी मांग सकते हैं। उस वक्त पेटिशनर ने कोर्ट से इंटरिम रिलीफ नहीं मांगा, क्योंकि अगली समाअत 28 जुलाई को तय हुई थी, जो कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के जारी होने यानी कि 1 अगस्त से पहले होनी थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब यानी कि काउंटर एफिडेविट फाइल किया, जिसमें कहा गया कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को इस वक्त बिहार में चल रही एसआईआर प्रोसेस में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक नई वोटर लिस्ट बनाने के प्रोसेस है, न कि सिर्फ अपडेट करने का। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि नागरिकता का प्रमाण मांगना उनका अधिकार है, क्योंकि कानून के तहत सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, और ये सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं, खेती बाड़ी के लोग भी कम हैं, और बिजनेस करने वाले कम हैं, और एम्प्लॉयमेंट भी गरीबों के पास नहीं है। इसीलिए हमको किसी को डिनाई न करते हुए हम लोग उन सभी को पावर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब फाइल किया। उसमें एडीआर ने इल्जाम लगाया कि वोटर लिस्ट अपडेट करने वाले फॉर्म्स को वोटर्स की इजाजत के बिना ही इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स बड़ी तादाद में ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, ताकि इलेक्शन कमीशन की तय की गई अनरियलिस्टिक डेडलाइन को पूरा किया जा सके। एसडीआर का कहना था कि कुछ जगहों पर मृत लोगों के नाम वाले फॉर्म्स भी जमा किए जा रहे हैं, और इस दौरान इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी की जा रही है। ये अर्जियां कई ऑपोजिशन लीडरान और तंजीमों ने मिलकर दायर की हैं। कोर्ट से कहा है कि एसआईआर प्रोसेस बहुत जल्दबाजी में किया जा रहा है, और इससे करोड़ों लोगों के वोटिंग के राइट्स छिन सकते हैं, खासकर मुसलमानों, दलितों और माइग्रेंट मजदूरों के। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की बजाय अब नागरिकों पर भी ये बोझ डाल दिया गया है कि वो खुद साबित करें कि वो वोट देने के लायक हैं या फिर नहीं, जबकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत ये बर्डन इलेक्शन कमीशन पर होना चाहिए, न कि लोगों पर। इस देश में जब हम परेशान होते हैं तो बुजुर्गों के पास जाते हैं। गांधी के पास इसलिए गए, अंबेडकर साहब के पास इसलिए जाते हैं। और हमारे चुनाव आयोग को ये सोचना होगा कि उसका आदर्श बांग्लादेश का चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए। इलीट यहाँ बैठ करके तय कर दे और मतदाताओं की बेदखली की परियोजना को आप क्रियान्वयन करें, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को मान्य दस्तावेज नहीं माना जा रहा, जबकि बिहार में क्या अब तो पूरे देश में आधार कार्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में आधार को एक्सेप्ट भी किया गया था। दलील ये भी है कि बिहार जैसी रियासत में जहां पर गरीबी, इलिटरेसी और माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, वहां पर इलेक्शन कमीशन के जरिए मांगे गए ये दस्तावेज जैसे कि पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह आम लोगों के पास होते ही नहीं हैं। उनका ये भी कहना है कि ये पहली बार है जब चुनाव आयोग उन लोगों से भी सबूत मांग रहा है जो पहले कई बार वोट डाल चुके हैं। अगर वो अब अपनी पहचान और पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी साबित नहीं कर पाए तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है।